हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाई संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था क्यूब रूट किसी भी नंबर का आप परफेक्ट क्यूब रूट जो हमारा क्यूब रूट होता है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो वो सभी को पसंद भी आया तरीका और बहुत अच्छे से सभी के मैं नाम लेने वाला था किस किस ने मतलब आंसर दिया है कमेंट में, लेकिन किसी कारणवश मैं उनके नाम के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तब भी कोई भी आंसर किया करेगा तो उसकी फिर उससे अगली वीडियो में उसके नाम लिया करूँगा, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब रूट डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी स्क्वायर रूट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यूब रूट हमने डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए कि आपको ना स्क्वायर रूट से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, आपको आएगा ही आएगा। अब ये स्क्वायर रूट मैं आज आपको निकालना बता दूंगा, क्यूब रूट मैंने निकालना बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो या किसी दिन टेस्ट में क्या करूंगा, दोनों से मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा कि मिक्स क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्यूब रूट मैंने किस प्रकार से बताया था, सपोज करो कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो ये नंबर लिखा हुआ है 7979507। तो मैंने बताया था क्यूब रूट निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर रूट पे आएंगे। देखिए मैंने बताया था क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे से 3 को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। अगर ये 7 है, इसका लास्ट का डिजिट 7 है, तो इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 343 होता है ना, 343 होता है। मैंने बताया अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो उसका जिसका ये स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद फिर इसको देखते थे, 79 बच गया, तो इसका क्या करना है। तो 79 बच गया तो 79 को देखते थे किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे 4 चौक 16 चौका 64 आ रहा है और 5 पंजे 25 पंजे 125 आ रहा है। तो आप देखते थे 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो जो भी छोटा वाला होता था उसको हम क्या लिख देते थे, आंसर लिख देते थे। तो ये कितने का आ गया, 43 का ये क्यूब रूट आ गया। तो इस प्रकार हम निकालते थे, मतलब क्यूब रूट में कुछ नहीं करते थे, पीछे वाले 3 को हाईलाइट करते थे और उसका यूनिट डिजिट से हम फाइंड आउट कर लेते थे कि जिसका ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है, 6 है तो 6 ही रहेगा। इस प्रकार से लास्ट वाली वीडियो में बताया। उसके बाद जो आगे वाला है उसको 2 में कंपेयर करके देखते थे किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, जो छोटा वाला होता था उसको लिख देते थे। सेम वही तरीका इसमें करना होता है, बहुत थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज अगर आपको समझ में आ गया तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट सभी क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, बाकी और भी बहुत क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं लिख के, जो आपसे सॉल्व ना हो वो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज करो हमें कोई भी नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको कम से कम ये 13 तक तो याद होने चाहिए, वैसे 15 तक आप याद कर सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का होता है 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81, 10 श्याम 100, 11 11 में 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225। तो इस प्रकार से आपको स्क्वायर रूट आपको सभी को याद होने चाहिए। नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले स्टेबल को समझते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब ये है अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मतलब कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो मतलब इसका मतलब ये है, सपोज करो आपको संख्या दे दी कोई भी 64 41 दे दी, तो ये अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका यूनिट डिजिट 1 आया है तो किसका स्क्वायर किया होगा, या तो 1 का स्क्वायर किया होगा या फिर 9 का स्क्वायर किया होगा। तो 1 और 9 का स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम करते क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, उसमें आप 3 को पीछे से हटा रहे थे। क्यूब रूट में क्या कर रहे थे, आप 3 को पीछे से हटा दे रहे थे। अब स्क्वायर रूट में क्या करना है, 2 को पीछे से हटाना है। देखिए करना क्या है, देखिए सपोज करो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो वो उसका जो मतलब किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो या तो उसका मतलब जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा या तो 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। उसके बाद हो सकता है 4, यूनिट डिजिट अगर किसी भी संख्या का 4 आ रहा है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, 4 और क्या आ रहा है 8 का हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई है 7921 लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। तो आपको पता लग गया जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं, 4 हो गया, उसके बाद 9 आ गया, तो 9 का मतलब या तो 3 का स्क्वायर से 9 आ सकता है या फिर 7 के स्क्वायर से 9 आ सकता है। मतलब ये है कि इन दोनों का सम 10 चल रहा है। देखिए 9 और 1 10, 8 2 10, 7 और 3 10। उसके बाद आपने देखा 1 4 9 हो गया, और उसके बाद 1 4 9 हो गया। उसके बाद 6 की बात करते हैं। देखिए तो 6 कब आ सकता है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, या तो कितने का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, या फिर 6 कब आ सकता है देखिए, या फिर 4 का स्क्वायर हो। तो इस प्रकार से ना डिफरेंट आपको यूनिट डिजिट आपको देखना है, 1 4 9 6, इस प्रकार से आपने यूनिट डिजिट देखा, और यूनिट डिजिट देखते ही आपको पता लग जाएगा। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 164, तो आपने देखा इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, पीछे से आप 2 हटाएंगे तो 4 कब आ सकता है यूनिट डिजिट, या तो 4 आ सकता है 2 का स्क्वायर करने से या फिर 8 का स्क्वायर करने से। तो आपको पता लग गया ये जो जिसका भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान रखना है। तो ये टेबल आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये स्क्वायर याद है ना आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको रफ कर देता हूं। अगर किसी भी संख्या के देखिए अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आ जाए इस तरीके से, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट ये आ रहा है ना, तो वो कभी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। देखिए 1 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन की कोई जरूरत है नहीं, आप बस इतना याद रख लीजिए। देखिए अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है आपको ऑप्शन में दे देगा 4-5 संख्या, जैसे लिख दी 2 3 4 3, तो आपसे बोलेगा कि 4 संख्या दे देगा, उनमें से एक संख्या ऐसी भी रहेगी जिसके लास्ट में क्या आ रहा होगा 2 3 7 8 आ रहा होगा। तो ये कभी भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकती। आप देखेंगे ये सभी परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, या तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, या फिर 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, या फिर 5 आएगा। तो अगर किसी भी संख्या, या फिर 5 आएगा, तो 5 का तो 5 ही होता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो उस जिस भी संख्या का ये स्क्वायर होगा या तो उसके लास्ट में 1 होगा या उसके लास्ट में क्या होगा 9 होगा। आ रही है ना इतनी बात समझ में? अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा अभी करके, आप परेशान ना हो। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो क्या करेंगे हम, या तो उसका जिसका भी स्क्वायर बना होगा या तो उसका 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर, मतलब उसका यूनिट डिजिट। और अगर 9 आ रहा है तो 9 कब आ सकता है, या तो 3 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट 3 है तब 9 आ सकता है, या फिर 7 है तब 9 आ सकता है। उसी प्रकार से 6 कब आ सकता है, या तो 6 के खुद के स्क्वायर करने से या फिर 4 के स्क्वायर करने से। और अगर कभी भी आपको यूनिट डिजिट 2 3 7 8 दिख जाए तो वो कभी भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार रेलवे में, 4 ऑप्शन आपको लिख देगा, बोल देगा निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको उसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट देखना है 2 3 7 8 किसका यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, इकाई अंक किसका दिखाई दे रहा है, तो जिसका भी इनमें से इकाई अंक दिख जाए आप उसको मार देंगे, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन बताता हूं, ये आपने समझ ली होगी, चीजें बहुत बेसिक है। अब मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से हम क्या करते हैं इसका रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपने सबने लिख लिया होगा, 2 3 7 8 आपको याद रखना है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 आप इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 2 3 7 8। अब आई बात समझ में ना? अब देखिए अब चलते हैं। अब मैंने पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 7921 लिखा हुआ है, 7921 लिखा हुआ है। जैसे आप क्यूब रूट में कर रहे थे वैसे ही आपने क्या किया, पीछे से 2 को हाईलाइट किया, पीछे से आपने 2 को हाईलाइट किया, एकदम से आप समझ गए कि यूनिट डिजिट क्या है इस संख्या का 1 है। और यूनिट डिजिट 1 कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का स्क्वायर। तो इस जिसका भी ये स्क्वायर होगा इसके लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, मतलब इस संख्या जिसका भी ये स्क्वायर होगा आपको इन 2 से आपको ये 2 नंबर निकल के आए, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है,
अब आपने देखा क्यूब रूट में क्या करते थे, पीछे से 3 को काटने के बाद डायरेक्टली आपको 1 मिल जाता था। इसमें क्या है, आपको 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप आए इस पे 79 पे, तो 79 आपने देखा कि किन 2 स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है। 79 आप इधर आए तो आपने देखा 8 8 64 9 9 81, मतलब 8 और 9 के बीच में क्या आ रहा है हमारा 79 आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला क्या लेना है, आपको छोटा वाला लेना है, आपने 8 लिख दिया। तो 8 तो आपका पहला वाला अंक जिसका भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहला वाला अंक तो क्या हो गया उसका 8 हो गया। अब जो दूसरा वाला अंक है या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब आपने करना क्या है, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इससे एक बड़ा नंबर क्या होता है 9 होता है। तो एक बड़े नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया कितना 72। तो ये जो 72 आया है ना, आप इस नंबर को चेक करेंगे, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये वाला जो नंबर है इस वाली संख्या से ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है। अगर ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है, अगर ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है तो संख्या क्या लेंगे हम, बड़ी वाली लेंगे। तो 89 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसका रूट हम इस तरीके से निकालते हैं, करना कुछ नहीं है। क्या करना है, जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, पीछे से 2 को क्या करना है, ऐसे हाईलाइट करना है, 2 को हटाना है, मतलब खत्म करना है ना 2 को। तो अब ये देखना है इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 कब हो सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर 9। तो आपको पता लग गया जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि इनका ही स्क्वायर करके क्या आ सकता है हमारा 1 आ सकता है, और ये किसी ना किसी संख्या का हमारा स्क्वायर है। तो आपको 1 या 9 में से कोई एक होगा, मैंने अभी आपको बताया है, तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब उसके बाद आप आए, आपने इस आगे वाली संख्या को देखा 79, तो 79 को आपने देखा कि किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आपने देखा 8 8 64 होता है, 9 9 81, 8 और 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उनके बीच में क्या आ रही है, ये संख्या आ रही है। तो आपने क्या किया, जो 8 आपने लिख लिया, जो छोटी वाली होती थी वही हम लिखते थे क्यूब रूट में भी। तो 8 आपने लिख ली, उसके बाद आपने क्या किया कि अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी। तो आपने क्या किया, 8 रखा और इससे एक बड़े वाले नंबर की मल्टीप्लाई करी, तो 8 नाम कितना हो गया, 72 हो गया। इस 72 को चेक किया कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा वाला आएगा यहाँ, अगर ये नंबर छोटा होता है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये छोटा आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और जब तक स्क्वायर रूट निकालना सीख नहीं जाएंगे ना, तब तक मैं आपको ये बताता रहूँगा क्वेश्चन, और भी लाइव क्लास रखेंगे। और हाँ, आप कमेंट करके बताना कि लाइव क्लास किस समय से चाहते हैं, सुबह में चाहते हैं या फिर रात में चाहते हैं। जो समय आप बताओगे, मैथ की एक लाइव क्लास भी आपकी रहा करेगी डेली। उसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं बताया करूंगा, आपको क्या किया करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मैंने लिखा 6 5 6 1, 6 5 6 1 लिखा हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आपको बताना है। तो आपने पीछे से 2 को हाईलाइट किया, आपको पता लग गया एक या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में। तो ये आपका 61 का काम खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है। 61 का मतलब या तो 1 आएगा या 9 आएगा, इतना आपको पता लग गया बस। अब आप आए इस 65 की तरफ, तो आपने देखा जो 65 है किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, फिर ये क्या आ रहा है 8 और 9 के बीच में आ रहा है। 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो जो छोटा वाला होता है वो हम लिख देते हैं। तो आपने लिख दिया 8, तो आपको पता लग गया या तो ये इसका 81 का स्क्वायर होगा या फिर ये 89 का स्क्वायर होगा। आपने क्या 8 को ऐसे ही रखा, इससे एक बड़ा नंबर कितना होता है 9, तो 8 नाम क्या कर दिया आपने 72 कर दिया। तो 72 को आपने देखा ये नंबर क्या है 72 से छोटा है, तो आंसर इसके साथ क्या आ जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 81 का स्क्वायर हो गया। आ रही है ना बात समझ में। इसी तरीके से स्पीड बढ़ाता चलूंगा मैं, अगर कोई भी डाउट रहे ना किसी को भी तो आप कमेंट कर देना। बाकी लाइव क्लास के लिए जरूर बताएं किस समय से आपकी लाइव क्लास रखी जाए, क्योंकि मैथ आपका तभी हो पाएगा जब लाइव क्लास में 1 1 1.5 घंटे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे ना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कभी क्लास रुक गई हो। बिल्कुल क्लास अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ 7225, तो 7225, तो 7225 का आपसे पूछा है किसका परफेक्ट स्क्वायर हो। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है तो वो 5 का स्क्वायर करने के बाद ही 5 आ सकता है। आप देखेंगे 1 4 9 6 5, तो 5 क्या आ रहा है, तो जब भी किसी जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, हमेशा 5 ही होगा। तो यहां से आपको यही चेक करने के लिए मिलता है। तो आपका जो ये लास्ट का अंक है 25, तो इसने तो आपको 5 दे दिया, तो कन्फर्म है इसका यूनिट डिजिट तो 5 होगा, तभी क्या आ रहा है ये 72 25 आ रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आप इस 72 को देखेंगे,
72 को देखेंगे कि भाई 72 के स्थान पर इधर क्या आएगा। तो आपने क्या किया, 72 को देखा कि किन दो यूनिट डिजिट के बीच में हमारा 72 आ रहा है, तो आप इधर आए, आपने देखा 8 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, हमारा 72 आ रहा है, तो आपने क्या किया, छोटा वाला 8 लिख दिया। बात समझ में आई। तो क्योंकि 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81, तो आपने क्या किया, अब देखें कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली आपका 5 ही आ जाएगा। ये आ गया 85, इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें एक ही आपको यूनिट डिजिट डायरेक्ट 5 आ रहा है, तो तब क्या होगा, इसका 5 ही होगा। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका इकाई का अंक 1 है, तो जिसका भी ये स्क्वायर होगा क्या होगा, उसके यूनिट डिजिट पे भी 5 होगा। जैसे 5 का स्क्वायर करा 25 और 15 का स्क्वायर करा 225, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तभी इसका यूनिट डिजिट 5 आ सकता है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस तरीके से ना बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, तब तो आपको लगता है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। 2704 आपने लिखा, 2704 आपने लिखा, तो आप देखिए सबसे पहले आपको देखना है पीछे से 2 को क्या करना है, हाईलाइट करना है। आपने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आपका काम क्या था, आप देखेंगे कि 2 किस स्क्वायर किस के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो या तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो एक अगर आपको पता लग गया, दूसरा क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 10 होता है। तो आपको पता लग गया जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट का अंक होगा या तो 2 होगा या फिर लास्ट का अंक उसका 8 होगा। इन 0 4 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं 27 पे। तो 27 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 27 आप इधर आए तो 5 पंजे क्या होता है 25 और 6 चंग क्या होता है 36। तो ये आपको पता लग गया कि ये हमारा अंक आ गया 5। अब ये हमारा 5 आ गया। अब देखना है कि 5 के साथ हमें या तो 2 लेंगे या फिर 8 लेंगे। तो करना क्या है, 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 6 होता है। 5 छंग क्या कर दिया आपने 30 कर दिया। तो ये 30 27 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो ये छोटा आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे छोटा वाला नंबर लिख देंगे। तो 52 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही टाइप के ना कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ। कुछ भाई ऐसे होंगे, कुछ बहन हमारी ऐसी होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन करेंगे ना इनसे सेम ही क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा आपको स्क्वायर रूट निकालने आ जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत बड़े बड़े, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको क्वेश्चन निकालना है तो लिखा हुआ है लास्ट के 2 अंक, तो या तो 2 के स्क्वायर में आ सकता है 4 या फिर 8 के में आ सकता है। खत्म हो गया। अब आपने 33 देखा तो 5 पंजे 25 होता है, 6 चंग क्या होता है 36 होता है। तो आपको पता लग गया इसका पहला डिजिट क्या होगा 5 और दूसरा डिजिट 2 और 8 में से कोई एक होगा। तो 2 में और 8 में से चेक करने के लिए आपने क्या किया 5 ऐसे ही रखा। इससे एक बड़ा नंबर क्या होता है 30 होता है, 6 होता है। तो 5 चंग क्या किया 30। तो ये वाला नंबर क्या है 33। इस 30 से क्या है बड़ा है तो बड़ा वाला लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो गया 58 हो गया। तो ये क्या हो गया 58 का स्क्वायर हो गया। आ रही है ना बात समझ में भाई। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके बता देना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस वजह से लिए ताकि ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना आपके दिमाग में इस तरीके से हो जाए कि आप कभी इसको भूले ना। अब देखिए 6 है तो 6 कब आ सकता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो आपको पता है 6 का स्क्वायर करा आपने 36। आगे बात समझ में। 6 छंग कितना हो गया 36। तो दूसरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 6 4 का 10 क्या होना चाहिए सम, मतलब 6 4 का सम कितना होगा 10 होगा। तो मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो यूनिट डिजिट 6 के स्क्वायर करने पे आ सकता है, या फिर 4 का स्क्वायर करने पे क्या आ सकता है यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। 4 चौक 16। तो आपको पता लग गया इसका इन 2 को काटने के बाद या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। अब आप इधर आए तो 11 के इन 2 स्क्वायर के बीच में होता है 3 3 9 होता है, 4 चौक 16। तो आपको पता लग गया 11 किन 2 के बीच में होता है 9 और 16 के बीच में। तो छोटा वाला आपको लेना है, क्या आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने चेक करना है कि इस 3 के साथ या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा, कोई एक नंबर आएगा। आपने क्या किया 3 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 4 होता है। तो 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। इस 12 को आपने कंपेयर किया 11 से, तो आपने देखा कि ये वाली संख्या क्या है छोटी है इस 12 से, तो छोटा वाला इसके साथ आ जाएगा। 34 क्या हो गया इसका, 34 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 1156। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 34। कर लेना। एक आध क्वेश्चन में अगर मैं बताने में गलती कर दूं भाई उसको आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी साथ के साथ इनके स्क्वायर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता देंगे अगर कोई भी इशू हो जाता है किसी क्वेश्चन को करने में, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी ने मतलब लास्ट वाली जो वीडियो थी क्यूब रूट वाली,
आप लोगों ने आंसर्स दिए और आपने बोला भी कि हाँ भैया बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत अच्छे से आपका मैथ हो जाएगा। मैथ से आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप बोल रहे थे ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 1296, इसको बोलते हैं अपवाद है ये, ठीक है। लेकिन इस अपवाद को भी हम इसी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, या तो 6 का स्क्वायर बनाएंगे तब यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, या फिर 4। तो मतलब किसी भी संख्या जिसका भी स्क्वायर बन रहा है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। अब 2, 3, 7, 8 दिख जाता है, ऐसे आपको यहाँ 2 होता है, 3 होता है, तो कंप्लीटली आप इसको कट कर देते कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या किया, अब आप आए 12 पे। तो 12 पे आपने क्या किया, तो 12 किन दो स्क्वायर के बीच में होता है, 3 3 9 4 4 16। तो 12 क्या होता है, 3 और 4 के बीच में होता है। तो आपने छोटा वाला 3 ले लिया। तो आपने क्या किया, 3 से एक बड़ा वाला नंबर क्या है, 3 से एक बड़ा नंबर क्या है, 3 से एक बड़ा वाला नंबर 4 है। 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 और 12 ये दोनों समान आ गए। तो जब भी समान आए तो आपको तब भी क्या करना है, बड़ा वाला लेना है। तब भी समान आ जाए क्या करना है, आपको बड़ा वाला लेना है। तो 3 चौक 12, ये दोनों अगर समान आ जाए तो तब भी आपको क्या करना है, बड़ा वाला लेना है। अगर क्या आ जाए, अगर ऐसा आ जाए कि मतलब ये छोटा है तो छोटा वाला लेना है, ये बड़ा आ जाए तो बड़ा वाला लेना है, ये क्या आ जाए, समान आ जाए तो आपको क्या करना है, समान लेना है, ठीक है। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने हो गए, देखिए ये हो गए ना आपके। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब ये दोनों समान आ जाएं तो आपको बड़े वाले संख्या लेनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम किस कह सकते हैं, 12,996। अब 12,996 है तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट या तो 6 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 4। तो लास्ट को 2 तो आपने खत्म कर दिए, 6 आ गया, 4 आ गया। अब बच गया कितना आपका, 129 बच गया। तो 129 देखना है आपको किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होता है। 11 का होता है 11 का होता है 121, 11 11 में 121, और 12 का होता है 144। तो इसका मतलब 144 तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या आ गया, 11 आ गया। आई बात समझ में। अब आपको चेक करना है कि 11 की 12 में मल्टीप्लाई करने आए, तो करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने की मैं एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आपको जैसे 14 की आपको 15 में करनी पड़े, 13 की 14 में करने पड़े, मतलब अगर दो एक साथ मतलब सीक्वेंस वाइज संख्या लिखी हुई है और उनकी मल्टीप्लाई करने के लिए बोले जाए, क्या करना है, पहले वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 121 आ गया, पहले वाले को एक जोड़ देंगे इसमें, 2 और 1 3, 132 आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, 132 आएगा। अगर कभी भी इस तरीके से दो नंबर लिखे हुए हैं एक साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, जैसे 15 की 16 में गुणा करने के लिए बोला जाए, तो 15 की गुणा करने के लिए बोला जाए 16 में, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 में क्या कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना आ गया, 240 आ गया। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप 240 ही आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 16 पंजे 80 की 0 कैरी 8, 16 कम 16, 16 और 8 कितना आ गया, 24, 240 आ गया। तो कभी भी किसी भी नंबर की आपको इस तरीके से गुणा करनी है होती है तो आप डायरेक्टली पहले वाले का स्क्वायर करके पहला वाला ही उसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 में 11 जोड़िए 132 आ गया। इसका मतलब 11 की गुणा करी 12 में, आपने कितना आ गया, 132 आ गया। और 132 को कंपेयर किया आपने इससे 129 से, क्योंकि ये दो तो आपके कट गए थे, तो आपने 129 से कंपेयर किया, तो 129 क्या आ रहा है आपका, छोटा आ रहा है। तो छोटा आ रहा है तो छोटा वाला लिख देंगे, तो ये क्या आ गया, 114 आ गया भाई। 114 का स्क्वायर है, आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से किसी भी स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि 4 डिजिट का हो, 5 का हो, 6 का भी हो सकता है। बाकी मैक्सिमम आपको 5 डिजिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रेलवे ग्रुप डी में ना बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ तक का या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। 13,689 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको क्या करना है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर करना भाई, सभी करना, और नेक्स्ट वीडियो में सभी के नाम लूंगा जो जो आंसर करेगा, ठीक है। अब इसी वीडियो में लेने वाला था, बट मैं कमेंट आपकी देख नहीं पाया, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। कमेंट तो सभी की देखी थी, रिप्लाई भी किया जाए, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है
20,164 लिखा हुआ है। तो 20,164 लिखा हुआ है, तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो वो किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, और 2 में कितना 8 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। दूसरे को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है, तो 2 संख्या आपकी कट गई। अब आपने क्या किया, अगर आप देखना है 201 करना है आपको, तो 14 का कितना होता है, 14 का होता है 196, 196 ही होता है ना भाई, मुझे याद भी नहीं है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो आपने देखा, और 15 का होता है कितना 225। तो आपने देखा 14 का होता है 196, 15 का होता है 225। तो 201 क्या है, 14 और 15 के दोनों के बीच में है। तो छोटा वाला क्या कर दिया आपने, 14 वाला आपने ले लिया, 14 ले लिया। तो अब आपको पता चल गया 14 तो आएगा या तो इसके साथ 2 आएगा या इसके साथ 8 आएगा। तो आपने क्या किया, 14 की मल्टीप्लाई करी 15 में, तो क्या आ जाएगा, 14 का आ गया 196 में, आपने 14 जोड़ दिया, 6 और 4 10 की 0, कैरी 1 9 और 1 10 11 के 1, कैरी 1 1 और 1 2, 210 आ गया। तो ये 210 आ गया। तो 210 को आपने कंपेयर किया कि ये 210 क्या है, 201 छोटा आ रहा है, तो छोटा आ रहा है तो छोटा लिख देंगे, 142 आंसर आ गया। आ रही है ना बात समझ में। करना क्या है, जो लास्ट के यूनिट डिजिट है ना उसको देखना है, 2 को हटाना है स्क्वायर में, और क्यूब रूट में हम 3 को हटा रहे थे। इतना सा तरीका है। बाकी जो आगे बच जाएगा उसको देखना है कि किन 2 परफेक्ट स्क्वायर या किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में है। जो 2 के बीच में होगा ना, जो छोटा वाला होगा उसको वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद स्क्वायर रूट में क्या कर रहे हैं, उससे एक अगले वाले से मल्टीप्लाई करके और चेक कर रहे हैं कि ये बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है तो छोटा वाला लिख रहे हैं, बड़ा आ रहा है तो बड़ा वाला लिख रहे हैं। और क्यूब रूट में डायरेक्टली कर देते थे। बहुत आसान है, आराम से आप निकाल सकते हो इनको। तो ये रहे आपके डायरेक्टली। अब देखिए कुछ आते हैं इस तरीके के, पॉइंट वाले या फिर मल्टीप्लाई वाले। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी ना उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों से मतलब मिक्स क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है लाइव क्लास में कराऊंगा और लिख के आपको दे दूंगा, आप उनको सॉल्व कर लेना PDF, बाकी फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 142 का क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन, क्या था 142। तो अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, सारे करा दिए मैंने। हाँ, अब ये बचा है 11वां वाला। अगर 9वें क्वेश्चन का आंसर करना है भाई कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि सामने कोई रहता नहीं है, तो मतलब मुझे पता नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं मतलब खुद से ही मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, या फिर खुद से ही सोच लेता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जरूर बता देना। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये लाइव क्लास होती है ना तब बहुत अच्छे से बताई जाती हैं, क्योंकि साथ के साथ स्टूडेंट क्या है अपने डाउट मुझे भेजते हैं, तो मैं उनको फिर अच्छे से बताता हूँ। फिर किसी को समझ में नहीं आता है, फिर एक बार और बताता हूँ, तो उससे क्या है अच्छे से आप समझ पाते हो। बाकी समझ लो, अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा भाई। या फिर कल ही या फिर आज ही आपकी क्या रख लेंगे, लाइव क्लास रख लेंगे, रात में सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में। और देखिए NTPC का जो है 27 मार्च को 5th फेज चल रहा है, लगभग मुझे लग रहा है एक और फेज आएगा, तो 15 अप्रैल मान के चलिए, आपको 15 अप्रैल के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तैयारी इस तरीके से करनी है, सिलेक्शन लेना है भाई बिल्कुल। तो आपने करना है क्या, ये देखिए ये क्वेश्चन यही देख लीजिए डायरेक्टली। तो सपोज करो ये लिखा हुआ है क्यूब रूट में 100, तो आपसे बोला गया है कितने का स्क्वायर, कितने का है ये, कितने का स्क्वायर होता है 100। तो आपने क्या कहा, तो आपने 2 जीरो रखी है, 2 जीरो को हटाया, यहाँ पे 1 जीरो लिख दी, तो 1 का क्या आ गया हमारा 1 ही आ गया। तो आपको समझ में आ गया 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो आपको समझ में आया कि 2 जीरो भीतर थी, तो आपने कितनी जीरो निकाल ली, बाहर 1 जीरो निकाल ली। और क्यूब रूट में क्या करते थे, 3 जीरो का क्या आता था 1 बाहर आता था। इसमें क्या है 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसका बताना है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, आपने 2 यहाँ से हाईलाइट किया, 2 यहाँ से हाईलाइट किया, तो एक तो ये जीरो बाहर आ गई इसकी, एक इसकी ये जीरो बाहर आ गई। और 4 का कितने का क्यूब रूट, 4 का कितने का स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 200 आ गया। आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, 2 2 4 2 6, तो 6 है तो 6 की कितनी जीरो बाहर आ जाएंगी, 1 2 3 जीरो बाहर आ जाएंगी। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है, तो 3 आ गया। तो इसका आंसर ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1089 एक और क्वेश्चन ये बचा हुआ है उसी प्रकार का जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो आपने देखा 1089 है, तो या तो आपका यूनिट डिजिट 7 आएगा, मतलब 7 के स्क्वायर में 7 7 49 आता है, या फिर 3 के स्क्वायर में आता है, 3 तिया 9 आता है। तो आपने देखा 2 पीछे वाले हट गए,
तो आपने देखा 10 किन दो स्क्वायर रूट के बीच में आता है, तो 3 के बीच में 3 3 9, 4 4 16, तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो आपने देखा 3 से बड़ा एक नंबर क्या होता है 4, आपने मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 12। तो आपने देखा 10 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, ये छोटा है, तो भाई साहब छोटा वाला इसके साथ लिख देंगे 33। 33 का होता है 1089। भाई चेक कर लेना, किसी में गलती भी हो सकती है, मेरे से भी, कोई मैं मशीन तो हूँ नहीं जो सभी सही करूँगा। अगर सभी ठीक है तो अच्छी बात है, बाकी अगर कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन में गलत बता देता हूँ तो ज़रूर आप कमेंट में बता दिया करना भाई, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैं भी आपकी तरह ही आपका छोटा या बड़ा भाई हूँ, और आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से मतलब आपको चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है। तो ये रफ कर दूँ यहाँ से, अब कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, बाकी आप बता देना। देखिए अब 144 लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है इस तरीके से 1.44। तो मैंने बताया था जब आपका क्यूब रूट रहता है तो तीन संख्याएं के बाद, अगर मतलब सपोज करो 3 संख्या के बाद पॉइंट भीतर है तो बाहर निकाल के वो 1 के बाद आ जाता है। क्यों, स्क्वायर रूट में क्या करना है, अगर पॉइंट 2 संख्या के बाद लगा हुआ है तो बाहर आके संख्या के बाद क्या हो जाएगा 2 1 के बाद हो जाएगा, ठीक है। 3 का 1 हो रहा था, इधर 2 का 1 होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या पॉइंट में दी हुई है तो उसको पॉइंट को भी भूल जाइए। 144 कितने का होता है स्क्वायर, 12 का होता है, तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, अब आप 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। आई ना बात समझ में, इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ करना थोड़ी है इसमें। अब अगर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 0.00069। तो कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप इनको जीरो को और पॉइंट को भूल जाइए। आप 169 देखिए कितने का होता है, कितने का स्क्वायर होता है, 13 का होता है। अब आपको पता है कि पॉइंट से इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने के बाद आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 2 तो ये है ही, एक हमने अपने पास से 0 लगा ली, तो 0.013 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा 0.0000169। आ रही है ना बात समझ में। मेन मुद्दे की बात यही है कि अगर भीतर मतलब पॉइंट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, उसको देखना नहीं है डायरेक्टली। जैसे 144 है तो 12 लिख लेंगे, तो यहाँ पॉइंट 2 के बाद था तो 1 के बाद आ जाएगा, 4 के बाद होता तो 2 के बाद आ जाता, 6 के बाद है तो 3 के बाद आ जाएगा। और क्यूब रूट में क्या कर रहे थे, अगर पॉइंट 3 के बाद होता था तो तब 1 के बाद लगता था, 6 के बाद होता था तो तब 2 के बाद लगता था। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ है 0.0144। तो 144 को आपको क्या करना है, 144 कितने का होता है, 12 का होता है। आपने देखा 2 2 4, 4 के बाद पॉइंट लग रहा है, 4 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, 2 के बाद लगा देंगे। 0.12 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आ रही है ना बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में। तो ये रहे आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ बातें। बाकी एक अभी और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड। इन 2 वीडियो में मैंने आपको बेसिक तरीके से स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना बताया है और प्रयास किया है कि आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करता हूँ, और आपकी कमेंट की ही तो हैं जो मेरे पास तक आती हैं। बाकी मैं तो अकेला मतलब फ़ोन के सामने, कैमरा के सामने ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ। तो आप कमेंट करके अपनी बातों तक मुझ तक पहुँचाएँ। सभी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। मुझे मतलब व्हाट्सअप पे मैसेज भेजें, कोई भी अगर डाउट है किसी भी प्रकार का। और साइंस, ये मैथ वैथ सब करा देंगे भाई, जितना भी होगा 100% अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई मैथ नहीं हो पाएगा, क्लास नहीं मिल रही है। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लाइव क्लास का समय बताना, आप किस समय से लाइव क्लास चाहते हो सभी, ठीक है। तो ये रफ कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा बताई गई बात समझ में आई होगी। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।